बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी असाइनमेंट्स में नंबर कम होते हैं। उसकी क्या रीज़न है, उनके नंबर कम क्यों आते हैं, वो कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर जो है वो उनको मार्क्स कम देता है। बहुत सारे एग्ज़ामिनर से मेरी बात हुई, उनसे मीटिंग हुई, तफसीलन उनसे बात हुई इस हवाले से कि असाइनमेंट्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आप स्टूडेंट्स को बहुत कम नंबर देते हैं। आखिर ऐसी क्या रीज़न है, वो आप काइंडली अगर शेयर कर दें तो दो चार जो इन लोगों ने जो इंफॉर्मेशन शेयर की है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप कहाँ पे जो है स्टूडेंट्स वो गलती करता है जिसकी वजह से उनकी असाइनमेंट्स की जो ग्रेडिंग होती है या असाइनमेंट्स के नंबर जो होते हैं वो कम मिलते हैं। आज उस हवाले से बात होगी। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैट्रिक, एफए और बीए लेवल की असाइनमेंट्स जो हैं उनकी हवाले से हम बात करते हैं। मैट्रिक और एफए और बीए लेवल पर जो स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट सेंड करते हैं और वो असाइनमेंट कैसे सेंड करते हैं, ट्यूटर्स के पास कैसे पहुंचती हैं, और स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद वो बाय पोस्ट जो है वो अपने ट्यूटर को सेंड करता है। सेंड करने में वो ऐसी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है वो खुश नहीं होता और उसकी जो स्टूडेंट्स की जो एफिशिएंसी होती है वो सारी जो है उसकी असाइनमेंट्स भेजने से भी ज़ाहिर हो जाती है। उसका नमूना जो है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये एक असाइनमेंट्स है मेरे पास। ये एक स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट्स अपने ट्यूटर को भेजी है। इसने बाहर ट्यूटर का एड्रेस मेंशन किया है और ये अंदर जो है वो असाइनमेंट्स जो है उसने पोस्ट की है। अब इस असाइनमेंट्स पे कोई चीज़ मेंशन नहीं है, ना स्टूडेंट्स का आईडी है, ना स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, ना उसका नाम है, ना उसकी वापसी का एड्रेस है। अब ऐसी असाइनमेंट्स जब से ट्यूटर के पास पहुंचती हैं तो वो उसको डस्टबिन में डाल देता है या रिकॉर्ड के तौर पे अपने पास सेव रख लेता है, क्योंकि ट्यूटर के पास भी कोई अलादीन का चिराग तो होता नहीं है कि उनको पता चल जाए ये किस बच्चे ने असाइनमेंट्स भेजी है। स्टूडेंट्स जब खुद मुखलस नहीं है अपने काम के साथ तो ऐसे में ट्यूटर कुछ नहीं कर सकता। ये था पहला नमूना कि स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट्स भेजते हैं उनके पास रसीद भी होती है लेकिन वो फेल हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या थी कि लिफाफे पे ट्यूटर का एड्रेस मेंशन करेंगे और असाइनमेंट्स पे दुनिया की कोई चीज़ जो है वो मेंशन नहीं होगी जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जो असाइनमेंट्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह अपनी असाइनमेंट्स जो है वो ट्यूटर को भेजता है। ये फर्ज करें एक लिफाफा है, इसको जब हम खोलते हैं ये स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स है। जो ही इसको हमने ऐसे ओपन किया, ये ओपन करने के बाद ये पर्त जो है वो स्टूडेंट्स के अलग पड़े हैं। ये नहीं, पहले ही फुर्सत में जब एग्जामिनर असाइनमेंट्स मार्क कर रहा होता है, जब आपको पता है कि इसके साथ आपने स्टिच करना होता है असाइनमेंट्स के साथ, ये जो तीन पर्त होते हैं ये आपने साथ लेफ्ट करने होते हैं, इसको स्टिच करना होता है। एक प्रॉपर जो तरीका है उस तरीके के तहत जब आप इसको फिल करके उसके साथ अटैच करेंगे तो ट्यूटर यानी पहले जो इम्प्रेशन पड़ता है वही जब अच्छा पड़ेगा तो ट्यूटर आपकी जो मार्किंग है वो बेहतर अंदाज में करेगा। लेकिन जब आप इस तरह की ऊट पटांग सी हरकतें करेंगे, जब आप इस तरह की मसलन एक स्टेपनर की पिन जो है आप लगाना गवारा नहीं करते हैं तो ऐसे में ट्यूटर आपको क्या नंबर देगा। यानी पहले सेकंड जो चीज़ होती है जब ट्यूटर के पास असाइनमेंट्स पहुंचती है उसके बाद जब वो उसे चेक करने के लिए बैठता है या उसको चेक करता है तो वो आपके पर्त उठाएगा या आपकी असाइनमेंट्स की मार्किंग करेगा। तो जो प्रॉपर वे है उसके तहत आप इसकी असाइनमेंट्स को फिल किया करें। नंबर थर्ड, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं उनकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये असाइनमेंट्स है, ये इसने स्टिच किया हुआ है, हर असाइनमेंट्स के साथ इसने पर्त लगा के इसको स्टिच किया हुआ है और उसने एक ही बार उसको फोल्ड किया है और इसको लिफाफे में पैक करके अपने ट्यूटर के एड्रेस पे
भेज दिया है। अब जो ही जिस ट्यूटर के पास ये असाइनमेंट्स पहुंचेगी, बेशक बीच में इसने इतना ज़्यादा कुछ ना लिखा हो या इतना वो मटेरियल ना होगा, लेकिन जो इसकी पैकिंग है, जो इसने असाइनमेंट्स को क्लीन तरीके से इसने लिखा है, तो ट्यूटर यहीं से इसको देख के उसके पहला जो इम्प्रेशन पड़ेगा तो कि स्टूडेंट्स ने जो है वो मेहनत से काम किया हुआ है, तो इसको वो अच्छे नंबर देगा। और जो असाइनमेंट्स आप बहुत अच्छे अंदाज में लिखते हैं, बहुत मियारी मटेरियल उसके अंदर होता है, सारी चीज़ें होने के बावजूद जब आपने उस तरह लम सलम करके भेजी होती है, एक लिफाफे में डाली, पर अलहदा पड़े हुए हैं, असाइनमेंट्स अलहदा पड़ी हुई है, वो ट्यूटर आपको कोई नंबर नहीं देगा। वो जानबूझ के उसका यानी वो गुस्से की हालत में आपकी असाइनमेंट्स को मार्क करेगा, और आपको अगर आपके 80 नंबर बनते हैं, में भी शायद 40 या 45 से अबव नंबर आपको न दे। ये चीज़ें जो थी बेसिक चीज़ें होती हैं, ये समझना ज़रूरी होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को भेज रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर वे के साथ होनी चाहिए। उसकी यानी जो भी चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक अच्छे अंदाज में होनी चाहिए। जब वो ट्यूटर के पास आपकी असाइनमेंट्स जाएगी, जब वो उसको खोलेगा, खोलने के बाद अगर आपके उसके साथ पर्त अटैच हैं, स्टिच किए हुए हैं आपने, और अच्छी असाइनमेंट्स आपने लिखी हुई है, तो डेफिनेटली जो है वो ट्यूटर आपको अच्छे मार्क्स देगा। अगर आप अच्छी असाइनमेंट्स लिखने के बाद उसको 3-4 मरतबा जो है गोल करके और पर्त अलहदा पड़े हों और आप भेजेंगे, तो वो ट्यूटर आपको नंबर नहीं देगा। फिर जो दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे लिखा हुआ है तालिब इल्म का शनाख्ती कार्ड नंबर, स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखना होता। यहाँ पे जस्ट आपने अपना यूज़र आईडी लिखना है या आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। अब जो यूनिवर्सिटी जो लिस्ट ट्यूटर को प्रोवाइड करती है, उसमें जो है वो आईडी कार्ड मेंशन नहीं होता। फ़र्ज़ करें कि अगर एक स्टूडेंट्स अनम नाम की एक स्टूडेंट है, तो इस नाम की अगर उस लिस्ट में 2-3 स्टूडेंट्स होंगे, तो ये नहीं पता चल सकेगा ये असाइनमेंट्स किसकी है। आपकी मुनफरद करने के लिए जो आईडी जो मखसूस यूनिवर्सिटी आपके एड्रेस पे भेजती है, उसका मकसद ही यही होता है कि आपने ये काम किया हुआ है, ये आपकी आईडी है, और इसके अगेंस्ट जो है वो आपको मार्क्स मिलने चाहिए। ये थे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो असाइनमेंट्स में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे जो हैं रिजल्ट आने के बाद जो है वो पता करते हैं कि जी हम फेल हो गए, हमने असाइनमेंट्स भेजी थी। उसकी बेसिक रीज़न यही थी कि आप परतों को अलग अटैच कर देते हैं, आप असाइनमेंट्स आपकी अलग होती है, आप फेल हो जाते हैं। अगर परत मिसप्लेस हो जाते हैं तो खाली कागज़ को ट्यूटर उसको मार्क करके भी कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके साथ साथ जब अपनी असाइनमेंट्स को भेजें, उसके साथ लिफाफे के बैक पे जो है अपना एड्रेस ज़रूर मेंशन करें। अगर आपके पर्त नहीं भी साथ अटैच होते, आपकी असाइनमेंट्स के ऊपर आपका यूज़र आईडी होना ज़रूरी होता है, ताकि कहीं से आपकी शिनाख्त हो सके कि ये फलां स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स मौसूल हुई है। फिर इसी तरह जब आप डाक के सिस्टम के तहत भेजते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक ये इन्वेलप है, एक इन्वेलप के अंदर जब आप चारों असाइनमेंट्स इसमें डालते हैं और इसको पोस्ट कर देते हैं, तो जब आप क्लेम करेंगे, क्योंकि आपके पास एक रसीद होती है, तो चारों का क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। कोशिश किया करें हर टाइम ये जो असाइनमेंट्स की मुकर्रर डेट होती है उसके अंदर अगर आप अपनी असाइनमेंट्स को भेज दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, और वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में ट्यूटर तक पहुंचती हैं, और हर असाइनमेंट्स के अलग नंबर लग सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपकी कोई असाइनमेंट्स मिस भी हो जाती है, तो ट्यूटर उसका जिम्मेदार होता है, वो ट्यूटर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आपके पास जो है 4 असाइनमेंट्स की रिसिप्ट मौजूद होती हैं, और रिजल्ट आने पर जो है आप रीजनल कैंपसेस जो है आपके हैं वहाँ आप रब्ता करके अपनी ईमेल के ज़रिए, थ्रू एप्लीकेशन, और उसके साथ जो डिलीवरी रिपोर्ट वगैरह होती है, ये सारी चीज़ लेके आप रीजनल कैंपस में एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दें, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह आपने असाइनमेंट्स, मैंने आपको तो ये 3 कैटेगरीज बताई हैं कि आपने असाइनमेंट्स भेजी है पर साथ नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप पास कभी भी नहीं हो पाएंगे। चाहे आप कुछ भी कर लें, आपके पास पूरे एविडेंस होने के बावजूद भी आप पास नहीं होंगे, क्योंकि आपने खुद गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है उसको अपनाया है। जो प्रॉपर वे था, जो प्रॉपर तरीका था, उसके तहत आपने असाइनमेंट्स को नहीं बनाया, आपने पर्त साथ अटैच नहीं किए, असाइनमेंट्स लिखी हैं उस पर आपने जस्ट क्या किया है, क्वेश्चन और सवालात के जवाब दे दिए, लेकिन उस पर भी अपना कोई चीज़ मेंशन नहीं की हुई है, इस वजह से आप फेल हो जाते हैं।
आज की वीडियो बनाने का बेसिकली कि मकसद यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक, एफए और बीए लेवल के, वो इस तरह की हरकत करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं एलएमएस बेस्ड प्रोग्राम की तरफ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि जी अदर रीजन जो हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं, यहाँ जो रीजन है ये बहुत कम नंबर दे रहा है, इसकी रीज़न क्या है। जब देखें आप एलएमएस बेस की असाइनमेंट्स कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो ट्यूटर पढ़ के नंबर देते हैं वो आपको ज़्यादा नंबर नहीं देंगे। अगर जो किसी ने आंखें बंद करके आपको नंबर दिए वो देगा नंबर। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बहुत सारे बुक सेलर ऐसे होते हैं या बुक डिपोज ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट्स जो हैं वो फरोख्त करते हैं, जब आप किसी की असाइनमेंट्स को आप लेते हैं तो उनके असाइनमेंट्स के बैक पे एक मोनोग्राम बना होता है, उनका वो इश्तिहार होता है, असाइनमेंट्स कोड नंबर इतनी इतनी, फॉर सेल, कॉन्टैक्ट नंबर इतना इतना, उसके ऊपर वो असाइनमेंट्स लिखी होती है। तो ये तो यानी सीधी सीधी एक अनएजुकेटेड आदमी के सामने भी रखेंगे वो भी यही कहेगा ये असाइनमेंट्स जो है ये कैसी असाइनमेंट्स का, इसके पीछे देखें बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप चोरी भी करते हैं तो उसको भी अकल से किया करें ताकि ये चीज़ ना हो कि आपकी प्लेजरिज्म में चली जाए और वहाँ जाके आप फेल हो जाएं। बीएड और मास्टर और बीएस प्रोग्राम की जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं वो टोटली जो है कॉपी पेस्ट का ही सीन होता है। और बुक्स यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है आपके आईडी पे, आप अपनी आईडी से जो है वो बुक्स भी यूनि की वेब से ले सकते हैं। सॉफ्ट में लेके आप उसको खुद अपने हाथ से लिखेंगे तो इससे बेहतर है कि आप जब अपनी असाइनमेंट्स अपने हाथ से लिखेंगे तो एग्ज़ाम में कम तैयारी करनी पड़ेगी, मोस्टली तैयारी उन्हीं असाइनमेंट्स में से आपकी हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन से आप बचें कट कॉपी पेस्ट के सीन से, ताकि आपके नंबर भी अच्छे आएँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और इस पे अमल भी करेंगे और अपने रिलेटिव या आपके अड़ोस पड़ोस पे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक इन बातों को शेयर भी करेंगे कि ये प्रोसेस होता है, इसके तहत आपने ये चीज़ें करनी होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।